नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो सिर्फ एक किताब का चैप्टर नहीं है बल्कि एक देश की रूह है। ये कहानी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसने आजादी के बाद 130 करोड़ लोगों के जीने का तरीका तय किया। तो चलिए वक्त के पन्नों को पलटते हैं और शुरू करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, एक कहानी। पार्ट 1, ब्रिटिश रूल और कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत। दोस्तों, इंडिया लगभग 200 साल तक ब्रिटिश रूल में रहा। रूल्स कौन बनाता था? ब्रिटिश पार्लियामेंट। इंडियंस का रोल सिर्फ ओबे करना। ब्रिटिश ने कई लॉज बनाए, 1858 एक्ट, 1909 एक्ट, 1919 एक्ट, 1935 एक्ट। लेकिन एक बात कॉमन थी, ये सारे लॉज ब्रिटिश के फायदे के लिए थे, इंडियंस के लिए नहीं। इसलिए जब फ्रीडम मूवमेंट तेज हुआ तो सिर्फ आजादी ही नहीं, अपना रूल बुक भी चाहिए था। तब लोगों के मन में एक सवाल उठा, आजादी के बाद इंडिया चलेगा कैसे? पार्ट 2, कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया कहां से आया? 1934 में M.N. रॉय ने सबसे पहले कहा, इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस डिमांड को अपना लिया। क्लियर डिमांड थी, कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन इंडियंस खुद बनाएंगे। पार्ट 3, 1946, कैबिनेट मिशन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तीरे लोग भेजे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर। इनका प्लान था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना। नवंबर 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, टोटल मेंबर्स 389। इलेक्शन डायरेक्ट नहीं था, प्रोविंशियल असेंबलीज के थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन। ये असेंबली एक मिनी इंडिया थी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, दलित, विमेन सब एक साथ एक नए भारत का सपना लिखने के लिए। पार्ट 4, पहली मीटिंग, एक हिस्टोरिक दिन, 9 दिसंबर 1946, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग। टेम्पोररी प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बाद में प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट H.C. मुखर्जी, और फिर आया एक सबसे इंपॉर्टेंट नाम। पार्ट 5, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 29 अगस्त 1947 ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अम्बेडकर सिर्फ एक लीडर नहीं थे, वो एक विजनरी थे। उन्होंने कहा, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तब तक आधुरी है जब तक सोशल डेमोक्रेसी ना हो। उनका फोकस इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, फंडामेंटल राइट्स, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। पार्ट 6, पार्टीशन का दर्द। 1947 इंडिया आजाद हुआ, लेकिन साथ में पार्टीशन भी हुआ। इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए। पाकिस्तान के मेंबर्स असेंबली छोड़कर चले गए, मेंबर्स रह गए 299। लेकिन काम नहीं रुका। इस असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, पार्लियामेंट का काम भी संभाला। पार्ट 7, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का प्रोसेस। टाइम टेकन 2 साल 11 महीने 18 दिन। डिबेट्स 11 सेशंस 150 दिन। इंटेंस डिस्कशन, हर आर्टिकल पर डिबेट, डिसएग्रीमेंट, वोटिंग। ये कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन में नहीं बना, ये डिस्कशन, सैक्रिफाइस और विजन से बना। पार्ट 8, वर्ल्ड से सीखा, इंडिया के लिए लिखा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक कंट्री का कॉपी नहीं है। हमने लिया यूके से, पार्लियामेंट्री सिस्टम यूएसए से, फंडामेंटल राइट्स आयरलैंड से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कनाडा से, फेडरल सिस्टम यूएसएसआर से, फंडामेंटल ड्यूटीज। लेकिन सबको इंडियन रियलिटी के हिसाब से मोल्ड किया। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना। पार्ट 9, अडॉप्शन और इम्प्लीमेंटेशन। 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ। इसी दिन को आज हम कॉन्स्टिट्यूशन डे कहते हैं। 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। रीजन, 26 जनवरी 1930 इक्वल्स पूर्ण स्वराज डे। पार्ट 10, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आर्टिकल्स 395, शेड्यूल्स 8, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट, कैलीग्राफी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, आर्टवर्क नंदलाल बोस। ये सिर्फ लॉ बुक नहीं, ये एक आर्ट प्लस विजन था। कंक्लूजन, आज के लिए मैसेज। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये याद दिलाता है, आजादी सिर्फ मिलना ही काफी नहीं, उसको संभलना भी पड़ता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी अच्छा हो, अगर लोग अच्छे नहीं होंगे तो वो फेल हो जाएगा।